मेरा नाम हीमा परीख है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय गुरुदेव। हैप्पीनेस विद इन के इस सेशन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हैप्पीनेस यानी क्या? हम लोग ज़्यादातर हैप्पीनेस बाहर से ढूंढते हैं, पर एक्चुअली हैप्पीनेस बाहर है नहीं। उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊँ, आपको सुनना पसंद करेंगे, है ना? संत राबिया जी का नाम सुना होगा आपने। बहुत नामी संत है। एक बार क्या हुआ, वो कुछ ढूंढ रही थी तो उनके शिष्य आ गए, बोले माई आप क्या ढूंढ रहे हो? तो माई ने कहा मैं अपनी सोने की गिनी ढूंढ रही हूँ। तो सब शिष्य भी साथ में ढूंढने लगे। 15-20 मिनट, आधा घंटा हुआ, वो गिनी मिल नहीं रही थी। तो शिष्यों ने पूछा माई आपको याद है कि वो गिनी कहाँ गुम हुई है? माई ने कहा हाँ मुझे याद है, वो भीतर कमरे में गुम हुई है और ढूंढ हम बाहर रहे हैं। तो शिष्यों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है माई, जहाँ गुम हुई है वहीं ढूंढना पड़ेगा ना, भीतर गुम हुई है और बाहर हम ढूंढ रहे हैं तो कैसे चलेगा? माई ने कहा मैं आप सबको यही समझाना चाहती हूँ, जो भी चीज़ प्रेम, आनंद, शांति जिसको ईश्वर ने आपके साथ इस जन्म के साथ भेजा है वो बाहर नहीं है, सब आपके भीतर ही है। उसको भीतर ढूंढोगे तो ही मिलेगा। सो जो भी हैप्पीनेस है, लव है, पीस है, इट्स विद इन अस, हमारे भीतर है और हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है कि हमें ये मिल जाएगा या ये अचीव कर लेंगे तो वो हैप्पीनेस हमें मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। और ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है? इंटरनेशनल योगा डे पे तो हम बोल ही सकते हैं, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और योगी बनना। योगा में तीन सूत्र मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला है, योगा से क्या होता है? योगः चित्त वृत्ति निरोधः। हमारे भीतर जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन आते हैं या नेगेटिव फीलिंग्स आती है, योगा से उसको कम कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, निरोध हो सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। योगा यानी सिर्फ आसन नहीं, योगा मानी पूरा जो जीवन का स्टाइल है। हमारे महर्षि पतंजलि ऋषि ने एक जीवन जीने के लिए अष्टांग योग बनाया है। योग का पूरा एक तरीका सिखाया है कि हमें कैसे जीना चाहिए। तो एक आसन है, उसके बाद जब हमारी चित्त वृत्ति अच्छी हो जाती है तो दूसरा आता है अथ योग अनुशासन। तो अनुशासन यानी डिसिप्लिन। एक तो होता है आउटर डिसिप्लिन जो नॉर्मली कॉलेज में हम सबको मिलता है, वो कि सर बोलते हैं ये करो, ऐसे कपड़े नहीं पहनो, ऐसे डिसिप्लिन में रहो। घर में भी पेरेंट्स आपको बोलते होंगे। तो एक तो होता है शासन और दूसरा होता है अनुशासन। अनुशासन यानी क्या कि हम अपने ऊपर के, हाँ हमारी एग्ज़ाम्स है, हम सुबह 5 उठ के पढ़ते हैं कि या हमें बॉडी बनानी है, हम जिम करेंगे, हमें स्वस्थ रहना है, अच्छा दिखना है, जवान दिखना है, तो हम योगा करेंगे। ये हम अपने आप से करते हैं, तो इसको हम अनुशासन कहते हैं और ये अनुशासन भी योग से आता है। और जब जीवन में अनुशासन हो, चित्त वृत्ति हमारी अच्छी हो, तो आता है कर्मशु कौशलम। हम जो भी काम करते हैं उस काम में कौशल आ जाता है। कौशल यानी क्या? जो स्किल डेवलपमेंट आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, वो स्किल डेवलपमेंट अपने आप आ जाता है। फिर उसके अंदर आपको पता चल जाता है कि मेरे लिए ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। तो हम शुरू करते हैं योगा से। आज सबसे पहले हम थोड़ा वार्म अप करेंगे। वार्म अप के बाद, क्योंकि आप सब यंगस्टर हो तो मैंने आपके लिए लिख रखा है 12 सूर्य नमस्कार स्पीड में करेंगे और उसके बाद सॉफ्टली योगा पोस्चर करेंगे। ठीक है, आप सब रेडी हो ना? चलो शुरू करते हैं वार्म अप से। तो वार्म अप से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी योगा मैट पे हम आगे पीछे जॉग करेंगे, यानी थोड़ा सा दौड़ेंगे। बॉडी में वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करें, हमारी बॉडी को एक्सरसाइज के लिए रेडी करना बहुत ज़रूरी है। सेम जगह पे जॉग करें, थोड़ा सा पूरा जोश के साथ। अब 2 साइड जंप करें और वापस आ जाए, हाथ को भी उठाए, जंप करें, पूरी बॉडी को हम वार्म कर देंगे।
एकदम हमारे फेफड़ों को वार्म करेंगे। दोनों एक के बाद एक पाँव से किक करेंगे और उसके बाद किक के बाद हम पाँव को बैक करेंगे, बैक किक करेंगे। बैक किक के बाद अभी जैसे चार्ली चैपलिन चलता है ना, थोड़ा साइडवे लेग्स को करेंगे। जब भी हम सुबह योगा करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में काफ़ी स्ट्रेस होता है, पीछे झुक के आगे मुड़ेंगे और वो स्ट्रेस की वजह से हम अच्छे से फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते। इसलिए हमें वार्म अप करना चाहिए। पेड़ के जैसे झुकते जाएंगे, आगे झुकेंगे और पेड़ के जैसे झुकेंगे। अब पूरी हमारी कमर की, क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आगे पीछे से हमने देखो एक के बाद हर एक अंग में हमने वार्म अप किया है। जंप करने से किया, अभी हम स्पाइनल कॉर्ड के लिए कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड को ट्विस्ट कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। तो ये सब करने से जहाँ जहाँ भी स्ट्रेस है, बॉडी में टॉक्सिन्स है, वो टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी योगा करो तो पहले 3 या 5 मिनट तक बॉडी को वार्म कर दो। अब हम बॉडी को रोटेट करेंगे। हमारे जितने भी जॉइंट्स है उनको रोटेट करना भी इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि टॉक्सिन्स मेनली जॉइंट में जमा होते हैं। एंकल, फिंगर्स रोटेट करेंगे, दोनों हाथ को स्प्रेड करके, हमारी फिंगर्स को भी स्प्रेड करके बीच में पीछे रोटेट करेंगे। टाटा जैसे करते हैं ऐसे, टाटा टाटा। अब आगे आके ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, अप डाउन, हमारे पाम को अप डाउन, अप डाउन, वापस साइड ले जाके ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। और अब दोनों हाथ अपनी छाती के पास लाके ओपन क्लोज करके विश्राम करेंगे। अब हमारे कंधों को, शोल्डर्स को रोटेट करेंगे। दोनों उंगलियां अपने कंधों पे रख के कंधों को रोटेट करेंगे। शोल्डर्स को 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अब हमारे हाथ को रोटेट करेंगे, थोड़ा पूरा हाथ 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पहले राइट हैंड और अब लेफ्ट हैंड को रोटेट करेंगे। अब अपनी वेस्ट को रोटेट करेंगे, दोनों पाँव को साइड करके अपनी वेस्ट को रोटेट करेंगे, क्योंकि हमारा काफ़ी वेट जब बैठते हैं तब लोअर बैक पे आता है। तो ये रोटेट करने से हमारी लोअर बैक से जो भी तनाव है, स्ट्रेस है, वो कम हो जाता है। इवन आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो पूरे दिन, तब भी आप ये रोटेशन कर सकते हो। हम अपने नीज को रोटेट करेंगे, 5 बार क्लॉकवाइज एंड 5 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। आप कभी भी जब भी फ्री हो तब आप 2-3 मिनट अपने कोई भी 2-3 जॉइंट को रोटेट कर सकते हो। दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अब अपनी एंकल को रोटेट करेंगे, 5 बार क्लॉकवाइज, सेम 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। राइट लेग की एंकल अब लेफ्ट लेग से करेंगे, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। काफ़ी बार हमें टाइम नहीं मिलता, जब भी आपको टाइम ना मिले ये छोटी छोटी मूवमेंट ज़रूर करना। रोटेशन इज़ वेरी गुड फॉर यू। और रोटेशन के बाद थोड़ी देर विश्राम करना आंखें बंद करके। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सबसे पहले नमस्ते, 1 2 3 right, 4 5 6 7
8 right, 9, 10, 11, relax. Namaste. 2, 3, 4 left, 5, 6, 7, 8, 9 left, 10, 11, 12. Namaste. 2, 3, 4 right, 5, 6, 7, 8, 9 right, 10, 11, 12. Namaste. 2, 3, 4 left, 5, 6, 7, 8, 9 left, 10, 11, 12. Namaste. 1, 2, 3 right, 4, 5, 6, 7, 8 right, 9, 10, 11. Relax. Namaste. 2, 3, 4 left, 5, 6, 7, 8, 9 left, 10, 11, 12. Namaste. 2, 3, 4 right, 5, 6, 7, 8, 9 right, 10, 11, 12. Namaste. 2, 3, 4 left, 5, 6, 7, 8, 9 left, 10, 11, 12. Namaste. 1, 2, 3 right, 4, 5, 6, 7, 8 right, 9, 10, 11. Relax. Namaste. 2, 3, 4 left, 5, 6, 7, 8,
9 left, 10, 11, 12. Namaste. 2, 3, 4 right, 5, 6, 7, 8, 9 right, 10, 11, 12. Namaste. 2, 3, 4 left, 5, 6, 7, 8, 9 left, 10, 11, 12. अब हम विश्राम करेंगे। आंखें बंद रख के अपनी श्वास की गति को देखिए। श्वास की गति स्पीड में चल रही है। रिलैक्स कंप्लीटली। अब हम आसना करेंगे। सबसे पहले थोड़े से खड़े रह के आसन करेंगे। अपने दोनों पाँवों को फैला ले, राइट लेग को अप करें और लेफ्ट साइड झुक जाए। ऐसे करने से पूरे राइट साइड पे स्ट्रेच आएगा। पूरी बॉडी को श्वास के साथ स्ट्रेच कीजिए। जहां पे भी स्ट्रेच है, श्वास को वहां ले जाके रिलैक्स कीजिए। वापस आइए और बहुत धीरे धीरे बिल्कुल अवेयरनेस के साथ हाथ को वापस रखिए। अब लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को ऊपर कीजिए, बाइसेप्स कान के पास आए और राइट साइड झुकिए। पूरी लेफ्ट साइड की बॉडी पे स्ट्रेच आ रहा है, उसे फील कीजिए। फील द स्ट्रेच। पाँव को सीधा ही रखिए। ब्रीथ इन एंड आउट एंड कम बैक। वेरी स्लोली हाथ को नीचे रखिए। अब दोनों पाँव को एक साथ मिला के दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, लॉक कीजिए और अपनी पंजों पे खड़े हो जाइए। काफ़ी बच्चों को लगता है कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन के लिए ही ये आसन बहुत अच्छा है। इससे पूरी बॉडी को स्ट्रेच मिलता है। पाँव से लेके हाथ तक पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेच हो रही है। धीरे से स्ट्रेच को रिलीज करिए। दोनों हाथों को पीछे ले जाके लॉक कीजिए और आगे की ओर झुकिए और हाथों को ऊंचा कीजिए। लोअर बैक को जिनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। और सर्वाइकल के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। लोअर बैक और सर्वाइकल के लिए आप ये आसन कर सकते हैं। रिलैक्स। अब दोनों पाँव को 2 फीट जैसे फैला लीजिए। हाथों को फैला लीजिए। त्रिकोण आसन। अपने लेफ्ट हैंड से राइट अंगूठे को टच कीजिए और अपनी दृष्टि राइट हैंड के ऊपर रखिए। बॉडी को त्रिकोण की शेप में रखते हैं। रिलैक्स। ऑपोजिट साइड। राइट हैंड से लेफ्ट अंगूठे को टच कीजिए और लेफ्ट हाथ को देखिए। श्वास चालू रखें। श्वास की गति के ऊपर ध्यान दीजिए एंड रिलैक्स। दोनों पाँवों को
बैठा, जैसे आप एक इनविजिबल चेयर के ऊपर बैठे हैं, ऐसे ही बैठ जाए। ये एक ऐसी चेयर है जो कोई खींच नहीं सकता, और धीरे धीरे बैठे 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 नीचे बैठ जाते हैं। दोनों पाँवों को लंबा कर ले, फैला ले और रिलैक्स कर दे। दोनों पाँवों को झटक के रिलैक्स कर दे। अब अपने लेफ्ट लेग को राइट जांघ के नीचे रखेंगे और राइट लेग को लेफ्ट नी के बाहर, लेफ्ट नी को पकड़ के राइट साइड देखेंगे। जिनको भी डाइजेशन का प्रॉब्लम है, अर्ध मत्स्येंद्रियासन, उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। सेम ऑपोजिट साइड करेंगे। पहले दोनों पाँवों को फैला लेंगे। अब राइट लेग को लेफ्ट लेग के नीचे दबाएंगे, लेफ्ट लेग को राइट नी के बाहर, राइट हैंड से राइट नी को पकड़ेंगे क्रॉस करके और पीछे की ओर देखेंगे। पेट को अंदर दबाएंगे। जब श्वास लेंगे पेट को और अंदर दबाएंगे एंड रिलैक्स। अब बटरफ्लाई पोस्चर करेंगे। दोनों पाँवों को अपने जितने हो सके उतने नजदीक खींच ले, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी, और दोनों पाँवों को आप हिला सकते हैं। जैसे बटरफ्लाई उड़ती है, ऐसे आप भी बटरफ्लाई बनके अपने दोनों पाँवों को हिलाए, रिलैक्स। अब एक पाँव को, जैसे इसको शिशु आसन भी बोलते, छोटे बच्चों को जैसे हम झुलाते हैं झूला, ऐसे ही छोटे बच्चों को आप झूला झुलाते हैं। ऐसे एक पाँव हाथ में लेके झूला झुलाइए। बच्चे को ध्यान से, अच्छा आपका ही बच्चा है, किस कर लीजिए, रिलैक्स। अब दूसरे पाँव को झूला झुलाइए। इससे क्या होता है, जो भी हमारी एक्सेस फैट होती है और या तो स्ट्रेच होता है हमारे जांघों के नीचे, उससे रिलैक्स हो जाता है। किस कर लीजिए बच्चों को एंड रिलैक्स। अब दोनों पाँव को आगे फैला लीजिए। राइट लेग को फैला के दोनों हाथ को पीछे ले जाए एंड आगे झुक के तो अपने अंगूठों को पकड़ ले। अब बायां पाँव फैलाए, दोनों हाथ पीछे ले जाके फिर से बाएं अंगूठों को पकड़ ले। श्वास की गति पे ध्यान दीजिए, रिलैक्स। अब दोनों पाँव को एक साथ करके दोनों आगे झुक के दोनों अंगूठों को पकड़ ले। अपने पाँव को पकड़ ले और जितना आगे झुक सकते हैं उतना झुके। रिलैक्स। अब दोनों हाथ को पीछे करके पाँव को थोड़ा सा झटक के रिलैक्स हो जाए। अब वज्रासन में बैठे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाके लॉक करें, ऊपर की ओर खींचे, पूरी बैक को खींचे जैसे किसी ने आपको हुक पे लटका दिया एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथों को पीछे ले जाके श्वास लेके बढ़ते बढ़ते आगे की ओर झुके। शिशु आसन। पेट को अंदर खींच के अपने फोरहेड को जमीन पे लगाए। रिलैक्स इन द पोस्चर। धीरे से बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। अपने अंगूठों को कान पे रख के चारों उंगलियों को फेस पे रख दे और जैसे भ्रमर हमिंग करता है ऐसे फिर से श्वास अंदर,
Once again breathe in. And relax. मन में जब बहुत विचार चल रहे हैं तब ये प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। अब कपालभाति करेंगे। जोर से श्वास बाहर छोड़े, अंदर अपने आप चला जाएगा। श्वास को एकदम फोर्सफुली बाहर छोड़े। रिलैक्स। फिर से एक बार श्वास को बाहर छोड़े। पेट से श्वास अंदर अपने आप चला जाएगा। कपालभाति प्राणायाम से पूरे शरीर में ऊर्जा मिलती है और फेस एकदम तेजवान होता है, इसीलिए उसे कपालभाति कहते हैं कि कपाल को एकदम चमकदार बना देता है। तीसरा राउंड फिर से एक बार। शरीर में जो कंपन महसूस हो रहा है उस पे ध्यान दीजिए। एंड रिलैक्स। आराम से बैठ जाए। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। वज्रासन में हो सके तो वज्रासन में बैठ जाए। दोनों हाथों को मुट्ठी में बांध के अपने कंधों के पास ले ले। अब जब मैं इन कहूंगी तब आप हाथ ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ेंगे, और आउट पे हाथ नीचे, श्वास अंदर। ठीक है? एक सामान्य श्वास ले और छोड़े। इन आउट, 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 इन आउट। एंड रिलैक्स। विश्राम करें, आराम से बैठ जाए। अब हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। अपनी आंखें बंद कर ले। अब हम 3 बार ओमकार करेंगे और उसके बाद ध्यान करेंगे। एक गहरी सांस अंदर, ओम। आंखें बंद ही रखिए। ध्यान का अर्थ एकाग्रता नहीं है। ध्यान यानी मन को ढीला छोड़ देना। एक आराम से श्वास लीजिए और छोड़िए। अपने आसपास के वातावरण के ऊपर ध्यान रखिए। आसपास जो भी आवाजें आ रही हैं, उन सभी आवाजों को स्वीकार कर लें। उन आवाज के साथ एक रूप हो जाए। फिर से एक बार श्वास अंदर और बाहर।
अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। ये शरीर ईश्वर ने हमें दी हुई एक अद्भुत भेंट है। इस शरीर का स्वीकार कर ले। Accept your body and love it the way it is. शरीर को प्रेम करें। अपने मन में चल रहे विचारों के प्रति सजग हो जाए। मन में जो भी विचार चल रहे हैं उसे चलने दें। कोई भी विचार को रोके नहीं। अच्छे विचार या बुरे विचार, सारे विचारों को आने दें। फिर से एक सामान्य श्वास अंदर ले और छोड़े। अपनी फीलिंग्स के प्रति सजग हो जाए। जो भी भावनाएं अंदर उठ रही हैं, उसके प्रति सजग हो जाए। अच्छी भावना या बुरी भावना, जो भी भावना है उसे स्वीकार कर ले। उसे रोके नहीं। आंखें बंद ही रखे। आप ही प्रेम हो। आप ही आनंद हो। आप ही शांति हो। You are the love. You are the peace. You are the source of joy.
अपनी श्वास की गति को देखें। श्वास की गति पे ध्यान दें। एक सामान्य श्वास अंदर और बाहर। Become aware of your feelings. अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाए। अपने मन में जो भी विचार चल रहे हैं उसके प्रति सजग हो जाए। Once again, deep breath in and breathe out. अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए। और जब भी आपको कंप्लीट फील हो तब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा ध्यान आपको? बहुत अच्छा लगा ना? ऐसा लगा जैसे सुबह हो गई, फिर से एक नई सुबह हो गई और बहुत सारी थकान उतर गई। हमारे भीतर इतनी सारी शक्तियों का खजाना है ना, वो खजाना पहचानने की ज़रूरत है। एक बार क्या हुआ, एक मेरी टॉक थी ऑडिटोरियम में, तो मैंने क्या किया, 2000 का नोट लिया और मैंने पूछा, आपके ही जैसे सब स्टूडेंट्स थे, मैंने बोला ये 2000 का नोट किसे चाहिए? तो एक के बाद एक सबने हाथ उठाना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने वो नोट को एकदम क्रश करके नीचे फेंक दिया। मैंने बोला अब ये नोट किसको चाहिए? फिर से सबने हाथ उठाया। फिर मैंने थोड़ा धूल मिट्टी थी वहाँ पे उसको गंदा कर दिया। तो मैंने बोला अब ये नोट किसको चाहिए?
फिर से सबने हाथ उठाया। तो उसका मतलब क्या है? हमें पता है 2000 की नोट चाहे धूल मिट्टी में हो जाए, चाहे क्रश हो जाए, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। वो 2000 रुपये की नोट किसी भी स्थिति में 2000 रुपये की ही रहेगी। हमारे भीतर भी ऐसा ही है। हमारे भीतर इतनी सारी ऊर्जा है, पर हम उसको पहचान नहीं पाते। हमारी कीमत कभी कम नहीं होती, पर क्या होता है, वो धूल मिट्टी कभी लग जाती है तो हमें लगता है हमारी कीमत कम हो गई, और वो सिर्फ हमें लगता है। हम क्या करते हैं, अपने आप को और सब पेरिफेरियल वे से जज करते हैं। हमारे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, हमारे कुछ फिल्म के आइडियल क्या करते हैं, या समाज में सब कैसा करते हैं। ये सब करना बुरी बात नहीं है, पर क्या होता है, ये सब करने की वजह से हमारे भीतर जो है, हमारी ऊर्जा है, वो हम भूल जाते हैं, वो छूट जाती है, और हम 2000 की नोट होते हुए भी अपने आप को चिल्लर समझने लगते हैं। ऐसी भूल कभी नहीं करना। हैप्पीनेस आपके भीतर है, और ये चीज़ आपको एहसास कराती है योग से। योग से योग्यता आती है, योग से मानसिक परिताप से निकल सकते हैं, योग से हमारे संबंध अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि योग से मन शांत हो जाता है, और शांत मन अच्छे डिसीजन लेता है, अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करता है। तो कहने को तो बहुत कुछ है, मगर योग करने से आप स्वस्थ भी रह सकते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप अपने आप को प्रस्थापित कर सकते हैं, है ना। कोई व्यक्ति बहुत एजिटेटेड है तो उससे आपको बात करना अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अगर आप भी एजिटेटेड है तो कैसे अच्छा लगेगा लोगों को। तो शांत मन से आप सबको प्रेम से जीत सकते हैं, जो भी कैरियर चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बेस्ट कैरियर। डू योगा, डू प्राणायाम, do meditation every day. Thank you so much for calling me in your university. Thank you so much. Jai Gurudev.